नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ होगा। बड़ी खबर है जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर रहेंगे। जी हां, दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। काशी में जनसभा को संबोधित करना है। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। श्रावण मास की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। कार्यक्रम के बाद सीएम किसानों को सौगात भी देंगे। कारखियां गांव में बने पैक हाउस को दिखाएंगे हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहेंगे, काशी दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। साथ ही जनसभा करना है आज काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और इस विशाल जनसभा में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बखान किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रावण मास की तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जहां से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। किसानों को सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कारखिया गांव में बने पैक हाउस को देखने भी मुख्यमंत्री जाएंगे और इसे हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा है, वाराणसी दौरा है और वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सौगातें भी देंगे। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे काशी से लाइव जुड़ गए हैं। महादेव की नगरी में हैं आप विकास, और आज महादेव की नगरी में आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लान है आज के इस दौरे का मुख्यमंत्री योगी के, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार वाराणसी आते रहे हैं। पिछले कुछ महीने की बात करें तो लगातार जो है ताबड़तोड़ रैली और दौरा जो है वाराणसी का उनका रहता है। लेकिन जो आज जब मुख्यमंत्री आएंगे तो आज जो है किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि आप ही जो है आज के दिन जो है किसानों की जो पेंशन योजना है उसकी भी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जो है 40 लाख मैट्रिक टन, आप बहुत बड़ी बात है, 40 लाख मैट्रिक टन जो लंगड़ा आम है जिसको जीआई टैग मिला, वाराणसी का लंगड़ा आम, इसको जो है रवाना करेंगे शारजा के लिए, जो कि यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट से शारजा जाएगी फ्लाइट, कार्गो शिप है, तो उसको रवाना करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। किसानों की जो उत्पादन है वो लगातार जो है बढ़ रही है और उत्पादन को कैसे विश्व स्तर पर प्रमोट किया जाए उसके लिए काफी अच्छा सराहनीय कदम माना जा रहा है ये राज्य सरकार का। तो उसको भी योगी आदित्यनाथ जो है बढ़ावा देने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग जो है 2024 की लोकसभा जो चुनाव है तो उसको लेकर लगातार भाजपा जो है कहीं ना कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य राज्यों के जो सीएम हो, जो भाजपा शासित राज्यों के सीएम हो, लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और दौरे पे हैं अपने अपने राज्यों के, और ऐसे जिलों को जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो यहाँ पे जो है कोई चूक ना हो और लगातार जो है यहाँ से कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए योगी की रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 9 साल की जो उपलब्धि है केंद्र सरकार की उसको गिनाएंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कि उन्होंने आम जनमानस के लिए क्या किया है, योगी सरकार ने क्या क्या किया है और क्या आगे की का जो है ब्लूप्रिंट होगा। जो अन्य जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनसे सीधा संवाद होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है कि बूथ लेवल से अगर आप संवाद करते हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जो निम्न स्तर का कार्यकर्ता है, जो कि सीधे निचले पायदान व जनता से संपर्क करता है, तो उन कार्यकर्ताओं से जब आप संवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है और जब कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है तो चुनाव में वो चीजें जो है निखर कर सामने आती हैं। और आज वाराणसी आ रहे हैं तो ये भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कई सारी परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही साथ जो है हरी झंडी दिखाकर जो है कार्गो शिप रवाना करेंगे और हजारों की संख्या में जो जगतपुर का इंटर कॉलेज है उसको, उसमें जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो भाजपा कहेंगे उनको संबोधित भी करेंगे। 5 विधानसभाएं आपको बता दें वाराणसी में, तो 5 विधानसभा में जो ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे जो है भाजपा कहीं ना कहीं जो है कम देखी गई है और वहाँ पे जो है एक जो कहते हैं कि गैर ओबीसी वोट बैंक, उसका जो है कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर वो ज्यादा हावी रहता है, तो उसको कैसे कम किया जाए इसके ऊपर भी मंथन होने वाला है। और इसके बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो इसके ठीक बाद वो शाम को सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहाँ पे जो जिला अधिकारी है चाहे वो कमिश्नर हो, तो ऐसे जो है शीर्ष अधिकारियों से, जिला के शीर्ष अधिकारियों से मंथन करेंगे इस बात को लेकर कि सावन का महीना शुरू हो रहा है और उसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसी तैयारियां हैं, तो उनको मुकम्मल जैसे उसका भी जायजा लेंगे। जी, और काशी में देश भर से
शिव भक्त आते हैं सावन के महीने में, और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी लोग आते हैं काशी में। इसके साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री मोदी की करें, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी काशी, चाहे योगी आदित्यनाथ की करें, दोनों ही जब भी वक्त मिलता है काशी जरूर आते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा हो रहा है। और एक तरह से विकास क्या माना जाए कि 2024 के प्रचार प्रसार का आगाज इन 9 साल के कार्यकाल के बहाने केंद्र सरकार के बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है कार्यकाल प्रचार का आगाज। और प्रचार का आगाज तो पहले भी हो गया था शिवम जी। हमने देखा था कि कैसे जो नगर निकाय का जो चुनाव हुआ था, तो उसको हम लोग कह रहे थे कि वो जो है कहीं ना कहीं प्री बोर्ड एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं स्टूडेंट्स के, वैसे ही कहीं ना कहीं वो प्री बोर्ड एग्जाम है। और या तो ये कह सकते हैं कि वो जो है सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल जब भाजपा ने जीत लिया और लगातार जो है यहाँ पे 32 सालों से जो है नगर निगम में शासन भाजपा का रहा, तो कहीं ना कहीं जब नीचे के लेवल पर जो नगर निगम जो है वार्डों के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में जब भाजपा का दबदबा कायम है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है ऊपरी लेवल के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी ये इसका असर करेगा। और लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रही है भाजपा लगातार। पीएम मोदी भी, आपको बता दें कि आज जो है योगी आदित्यनाथ आए, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रैली को संबोधित करने वाले हैं वाराणसी में, जिसमें जो है तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे वो, और इसको लेकर मंथन किया जाएगा कि आगे जो है 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ ऐसा किया जाए जो है प्रभावी साबित हो भाजपा के लिए। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है काशी, और 3 बजे काशी पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में हम की पहली बैठक हो रही है, और बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। जी हां, 15 जुलाई से सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता, पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना है। बैठक में हम के अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद रहे। तो एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब हम की बैठक हो रही है, और पार्टी दफ्तर में बैठक हुई है। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई गई है। और रणनीति ये है कि 15 जुलाई से सड़कों पर आपको हम के कार्यकर्ता दिखेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखेंगे। 15 जुलाई से, माफ कीजिएगा, 15 जुलाई से आपको हम के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखेंगे और सरकार को लेकर घेरेंगे, और जागरूकता भी पैदा कर जाने की बात यहाँ कही गई है। सरकार की नाकामियों को हम के कार्यकर्ता गिराएंगे। ये बैठक रखी गई हम की पटना दफ्तर में, और इसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो हम की बैठक हुई है। 15 जुलाई से हम के कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखेंगे, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि हमने आपको बताई थी वो तस्वीरें भी, जब एक विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई पटना में, और उसी का हिस्सा है। दरअसल हम शामिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में, माफ कीजिएगा, एनडीए में चले गई है हम। पहले ये जेडीयू और आरजेडी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब एनडीए में जाने के बाद से तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और अब एनडीए में जाने के बाद ये बैठक की गई। जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है, उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं, जिन पर हम लोग को आवाज उठानी है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है, जो संपर्क यात्रा चल रहा था, उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है, वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं विषयों। और खबर आगरा से है, जहां पर राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर उनका घर पहुंचा है। रकाबगंज के धौलपुर में हरिद्वार दुबे का घर पहुंचा है। हरिद्वार दुबे का घर पहुंचा है पार्थिव शरीर। निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में लोग निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। आलाधिकारी सांसद के निवास पर मौजूद हैं। 2 बार विधायक भी रह चुके हैं सांसद हरिद्वार दुबे। तो राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है रकाबगंज। दो बार विधायक रह चुके हैं सांसद हरिद्वार दुबे, और हरिद्वार दुबे के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर है।
उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया है उनके घर रकाबगंज के धौलपुर में और उनका अंतिम संस्कार की लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और तमाम जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास पर पहुंच रहे हैं। सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से राजनीति की जगत में शोक की लहर है। हर कोई इसे राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बता रहा है और राजनीति में देश को नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा हरिद्वार दुबे का, जो कि राज्यसभा सांसद थे। वो हम सब के बीच नहीं रहे, 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं हरिद्वार दुबे। तो राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर पहुंचा है उनके घर रकाबगंज के धौलपुर में। हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर पहुंचा। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में लोग निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सांसद के निवास पर मौजूद हैं। 2 बार विधायक भी रह चुके हैं सांसद हरिद्वार दुबे। तो राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। 2 बार विधायक रह चुके हैं राज्यसभा के सांसद हरिद्वार दुबे। आगरा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद हरिद्वार दुबे का पार्थिव शरीर रकाबगंज के धौलपुर पहुंचा। उनके समर्थक भी काफ़ी मायूस नजर आए। उनके जो समर्थक थे, चाहने वाले थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ राजनीति से जुड़े लोग थे, वो काफ़ी दुख है उन्हें इस चीज़ का, हरिद्वार दुबे के गुजर जाने का। और वो सब लोग इनके इस क्षति को, हरिद्वार दुबे के निधन को राजनीति के लिए, देश के लिए, आगरा के लिए एक अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। और खबर हरियाणा से है, जहां पर यमुनानगर रायपुर कॉलोनी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक शराबी पति ने नशे के लिए पैसे न देने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया और पुलिस को सूचित किया गया। दरअसल मामला देर रात का है, जब नशे में धुत युवक सुल्ताना का पति जुल्फान स्मैक के नशे में था। अपनी पत्नी से नशा करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी आनन फानन में उसके घर पहुंचे, जहां महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए महिला को पीजीआई रेफर किया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी पति को तलाशने का कोशिश की जा रही है। अंदर कमरे बंद करके, बच्चों को भी बंद करके आग लगा दी। कम उसमें तेल गेर के उसके ऊपर आग लगा दीजिए। बच्चे जो रुक्का देने लगे, वो देने लगे। बच्चों को भी बोला अगर तुम रुक्का उतारोगे तुम्हें भी फूंक दिया जाएगा। कुछ नहीं जी, बस वही स्मैक पीता था, स्मैक पी के पैसे मांगता था, यही कारण है जी, और तो कोई कारण नहीं है। बच्चों को पाला के उसकी स्मैक का खर्चा उठावा, वो कहाँ से क्या करेगी वो बेचारी। ये बीमार थी, बीमार हो गई, आंखें खराब हो गई थी, फिर भी वो बच्चों को पाल रही थी। अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला एएसपी दीपक कुमार ने शिरकत की। यहां पर पहुंचने पर उनका सैली चौधरी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिला पुलिस की कोशिश है कि नवयुवकों को नशे से दूर रखा जाए, ताकि युवा नशे की लत से अपने जीवन को बर्बाद ना करें। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया और नशे के क्या क्या नुकसान हैं वो भी बताए गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग 5 महीने का समय बचा है, और ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। बता दें कि 2 दिन पहले शुरू हुआ पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह भोपाल के मनीषा बाजार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाना बनाकर उनके आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। शाम होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैनर पोस्टर बस स्टॉप पर देखे गए। यहां से शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब खत्म होता नजर नहीं आ रहा। आज भी पीसीसी दफ्तर पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कैश राज बताया गया, और इस पोस्टर पर एक स्कैनर भी बना है, जिसे स्कैन करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो डिस्प्ले हो रहा है। इस पोस्टर को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता
शहरयार खान ने कांग्रेस कार्यालय पर लगाया है। वहीं शिवराज सरकार में जिन घोटालों के आरोप लगे हैं उन सभी घोटालों का उसमें जिक्र किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने खुलेआम हथियारों के बल पर पुरानी दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज से 2 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो दो बाइक पर सवार थे। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी और फिर उन पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वे 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस टनल में इस तरह की लूट की ये पहली वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस को शक है कि लूट की इस वारदात के लिए किसी ने बदमाशों को इनपुट दिया था। इनकी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। जी हां, घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां और गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है लखनऊ, जिसके बाद रेफर किया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला मिलेरिया थाना क्षेत्र के कल्लूकापुरवा का है। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। घरेलू विवाद में गोलियां चल गई, ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। उधर यूपी के रायबरेली जिले में गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल गैंगस्टर के 6 करोड़ 15,37,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर शिवगढ़ और कोतवाली नगर में 13 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह द्वारा एक हत्या के मामले में गवाहों को धमकाने का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा भी इस पर 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रायबरेली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरेंद्र सिंह पर पहले से 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस के द्वारा उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह की करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। खबर ललितपुर से, जहां पर 2 बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी। जहां पर खेत पर काम कर रही 2 सखी बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से दोनों बुरी तरह झुलस गई हैं, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनन फानन में मौके पर ही एक युवती ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। तो 2 बहनों पर वज्रपात का कहर देखने को मिला है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के ललितपुर से, जहां पर 2 बहनों पर वज्रपात हुआ। एक बहन ने दम तोड़ दिया अस्पताल में, तो वहीं दूसरी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। दोनों ही इस बिजली की घटना से झुलस गई थी। दोनों ही सखी बहनें खेत में काम कर रही थीं, तभी बारिश के दौरान बिजली इनके ऊपर गिर गई और बिजली गिरने से दोनों सखी बहनें घायल हुई हैं, जिसके बाद एक बहन ने दम तोड़ दिया, दूसरी का इलाज जारी है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। अब बात हापुड़ की, जहां पर गढ़ पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई, जहां एक गौ तस्कर को गोली लग गई है। बता दें कि घायल सहित 2 और गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। दोनों गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जातियों को खुश करने की कवायद में जुटे हुए हैं।
इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए सीएम गहलोत को धन्यवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राज्य सरकार के द्वारा सभी फैसले राजस्थान के विकास और गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर लिए जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत दी जा रही है। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी मौजूद रहे। और फिलहाल ले रहे छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल होगी हुंकार रैली। रेलवे स्टेडियम में कल होगी हुंकार रैली। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जिलेवार रथ यात्रा के बाद हुंकार रैली हो रही है। हुंकार रैली की तैयारी में कर्मचारी और नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेडियम में कल हुंकार रैली होनी है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल हुंकार रैली होगी, जिसमें रेलवे स्टेडियम में कल हुंकार रैली होगी। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। जिलेवार रथ यात्रा के बाद हो रही हुंकार रैली, और हुंकार रैली की तैयारी में कई कर्मचारी और नेता जुड़ रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने बड़ा ऐलान किया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। यहां अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में बीएसपी है और बीएसपी कोऑर्डिनेटर शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में जुटे हुए हैं। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है इस बार बहुजन समाज पार्टी। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर कर रही है मंथन। इस बार कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही जिन घटनाओं के चलते बसपा ने बड़ा कड़ा फैसला लिया कि अपराधी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अपराध प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।